तो यीशु मसीह के अनुग्रह का इनाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, जो नाम हमें सामर्थ और बल और बुद्धि और ज्ञान देता है, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को उस क्रूस कलवरी पे दे दिया। वह हमारा सच्चा परमेश्वर है और हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारा जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पर उसके लोग इकट्ठे होते वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। वह हमारे लिए क्रूस पर भी चढ़ गया, तभी भी उसकी उपस्थिति हमारे साथ बना है, क्योंकि इसमें अपने लोगों को कभी भी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ा। तो आइए हम जानते कि परमेश्वर के उन 7 शब्दों को जो क्रूस कलवरी पर यीशु मसीह ने चलते सुना, तो हम उन शब्दों को शुरू करेंगे और हम जानेंगे कि उनका अर्थ क्या है। तो हम शुरू करते हैं। जब हम लूका अध्याय 23 वचन 34 में पढ़ते तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को किस तरह उन लोगों ने ताड़ना की, किस तरह यीशु मसीह को सताया, पर यीशु ने अपने प्रेम को उन लोगों के बीच में दिखाने के लिए, अपने उस प्यार को उन लोगों को दिखाने के लिए, जब वह क्रूस कलवरी पर भी थे तभी भी उन्होंने उन लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, है पिता उन्हें क्षमा कर। आप देख सकते हैं कि यीशु यहाँ पर किस तरह अपने लोगों की प्रेम करते हैं, वह किस तरह अपने लोगों की चिंता करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शैतान किस तरह लोगों को अपने उस जाल में फंसाता है, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि वो सभी के सभी पीड़ित हैं, वो सच को नहीं जानते, और यीशु ने उन्हें क्षमा किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर का प्रेम, वो यीशु का प्रेम अपने लोगों के लिए रहा। उस क्रूस कलवरी पर उनका खून लोगों ने बहाया, पर उन्होंने लोगों को क्षमा किया। उन्होंने उनसे कहा कि पिता तुम्हें क्षमा कर। हालेलुया। पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि यीशु मसीह ने जब कभी पिता से जो कुछ मांगा, पिता ने वैसा किया। जब उन्होंने पिता से उन 5 रोटियों को बदलने को कहा तो पिता परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। आप देख सकते हैं जब यीशु ने पानी पर चलने की कोशिश की तो पिता ने उन्हें चलाया। जब यीशु ने अपने चेलों को चंगाई के बारे में और चंगाई करके दिखाया तब पिता ने उनका साथ दिया, और अभी भी पिता ने उनका साथ दिया और उन लोगों को क्षमा। उन पीड़ित लोगों के लिए भी यीशु मसीह ने चंगा किया। बहुत से लोग थे जो बीमारी में थे और दुआएं में थे, तो यीशु ने अपने उस लहू को हर एक व्यक्ति के लिए बता दिया। वह सच्चा परमेश्वर, उसने अपने सच्चाई के मार्ग को हर एक व्यक्ति के लिए दिखाया। तो हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन और हमसे क्या कहता है। जब हम दूसरे वचन की ओर जाएंगे तो परमेश्वर का दूसरा अंतिम वचन है, वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ फलस्तीन में होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर, जब आप यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह के साथ 2 लोगों को लटकाया गया। एक तरफ बुरा व्यक्ति था, एक तरफ दूसरी तरफ भी बुरा ही व्यक्ति था, पर वहाँ पर वो यीशु मसीह के ऊपर हंस रहा था। वो कह रहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र होकर भी अपने आप को नहीं बचा पा रहा, तो तू हम लोगों को कैसे बचा। आप यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर उस व्यक्ति ने यीशु के ऊपर वो हंसा, पर आप यहाँ पर दूसरी तरफ एक व्यक्ति को देख सकते हैं जो यीशु से प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है, यीशु मसीह आप मुझे भी अपने राज में। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब यीशु मसीह क्रूस कलवरी पे भी थे तो किस प्रकार लोगों की दिल में अपनी जगह बना। वो एक सच्चा परमेश्वर था और है और सदा के लिए रहेगा, क्योंकि उसने व्यक्तियों के अंदर भी अपने प्रेम को दिखाया, अपने उस प्रेम को दिखाया जो लोगों के बीच में नहीं था। यहाँ पर उस व्यक्ति के पश्चाताप को देख सकते हैं जब उसने क्रूस कलवरी पे, हालेलुया। तो हम आगे देखेंगे परमेश्वर का अंतिम तीसरा क्या कहता है, नारी यह तेरा पुत्र है। जब आप यूहन्ना 19:26 पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप देख सकते हैं वहाँ पर कोई भी चेला नहीं था, यहाँ पर बस एक ही चेला था जिसका नाम यूहन्ना, जो यीशु मसीह के पूरा करीब रहना चाहता था। और आप कोई भी ऐसा चेला नहीं देखेंगे जो यीशु मसीह के कंधों पर सोया है।
और वो यीशु मसीह के कंधों पर विश्वास। यह एक सबसे अच्छा और सबसे उत्तम चेला था। वह अपने प्रेम को लोगों के बीच में दिखाता था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह की उसको बहुत चिंता थी, तभी वो यीशु मसीह का पीछा करते करते उनके पीछे आ गया। वह एक सच्चा परमेश्वर, और उसने जब वो जगत में था, अब जब उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे तो उसकी एक माता थी। यीशु को अपनी माता के बारे में भी ख्याल था, क्योंकि बुढ़ापे में कोई साथ ना दे। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं, पर यीशु मसीह ने अपनी माता को भी यूहन्ना के ऊपर सौंप दिया कि यूहन्ना उनकी मदद कर सकता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते तो परमेश्वर आपको अपना पुत्र और पुत्री बना देता है। तब वह आपकी चिंता करने लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो सब कुछ आपका जानता है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको उस क्रूस कलवरी पर अपने आप को देखा, आपको खरीद लिया। वह आपसे सच्चा प्रेम करता है। There is no one who can love like him. If you want to become a successful person in your life, first you have to believe Jesus Christ. बाइबल कहती है कि मनुष्य अगर अपने जीवन में हर एक चीज़ को पा ले, अगर वह परमेश्वर के वचनों को नहीं पा पाया तो उसने जगत में सब कुछ किया। आप देख सकते हैं तो पुरुषों को भी जो पुरुष कलवरी पर लटकाए हुए थे, पर एक व्यक्ति ने यीशु मसीह के बारे में सच्चे मन से सोचा और उसको समझा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पास कुछ भी हो, कितना भी धन हो, कितनी समृद्धि हो, वो आपको खरीद नहीं सकता, आपके प्राण को नहीं बचा सकता, क्योंकि वो डाकू थे, बहुत सारा धन चुरा के रख सकते थे वो अपने जीवन को यापन करने के लिए, और उनको पता था कि अनंत जीवन उस स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए उन व्यक्तियों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया। आप इन वचनों को देख सकते हैं। जब एक व्यक्ति जिसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी, वो अपने ऊपर हंस रहा था, वो कह रहा था कि मेरा प्राण अब जीवन में उठाएगा, तो आप देख सकते हैं परमेश्वर की आवाज़ ऊपर से आती कि आज के दिन ही मैं तेरा प्राण दूँगा। जब आप सच्चे मन से यहोवा पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तो यीशु मसीह भी आपके लिए एक अच्छा सा मार्ग दिखाते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि यीशु मसीह को जब यीशु मसीह क्रूस कलवरी पे लटकाए हुए थे, तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे प्यास लगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं यीशु मसीह के शारीरिक जीवन को किस प्रकार यहाँ पर यीशु मसीह का शारीरिक जीवन में दिखाया गया। यहाँ पर वचन बताता है कि यीशु मसीह को भी, जैसे हम जगत में अगर हमारे कहीं पर घाव हो, चोट हो, तो हमें भी प्यास लगती है, उसी प्रकार आप यीशु मसीह के भी जीवन को देख सकते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे भी प्यास लगी है। यीशु ने अपनी शारीरिक पीड़ा और प्यास को यहाँ पर व्यक्त किया। आप देख सकते हैं जब आपके शरीर में कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, तो आपको बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर आप यीशु मसीह के जीवन को देख सकते हैं। जब वे परेशानी में थे, दुख में थे, या कहें एक ऐसे प्याले में थे जो उनको मतलब चक्कर रहा था, और यीशु मसीह ने वहाँ पर किसी बात की चिंता नहीं। यीशु मसीह जानते हैं परमेश्वर जो उन्हें अनंत जीवन लोगों को प्रोवाइड करता है, वह सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप यीशु मसीह के जीवन को देख सकते हैं, उन्होंने किस प्रकार अपने शरीर में पीड़ाओं को सहा। जो हमारे लिए पीड़ाएँ थी वो यीशु मसीह ने सही, बहुत सच्चा। जब आप 6 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है समाप्त हो गया। अर्थ यीशु ने अपने उस कार्य को जो वो इस जगत में करने आए थे उसको समाप्त किया। जब आप यूहन्ना 29:30 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि ये समाप्त हुआ। जब यीशु जगत में आए और जगत में जो ताड़नाएँ करनी थी, जो यीशु के साथ हुआ था, और जो चमत्कार यीशु को करने थे वो पूरे हुए थे, पर यीशु मसीह ने चमत्कार करना वहाँ पर ही नहीं छोड़ा। वो अभी भी अपने मिराकल्स को, अपने वर्क्स को हमारे जीवन में करते हैं। He does miracles in our life। वह कार्य करने वाला परमेश्वर, वह लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर, वह लोगों को आश्वासन देने वाला परमेश्वर, वह एक सच्चा परमेश्वर।
हम अंतिम में पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। हम हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जब अंत का समय आएगा तो उसकी जो देह है, जो उसकी आत्मा है, वो उसके शरीर से, उसकी रूह को शरीर से निकाल लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी उस रूह को अपने पिता के हाथों में सौंप दिया। यीशु ने अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपनी आत्मा को उनके हाथों में सौंप दिया। अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं, अगर अपने पिता के ऊपर भरोसा करते हैं, अगर आप उन्हें 500 रुपये या 1000 रुपये देंगे तो आपको यकीन है कि आपके पिताजी आपको वो वापस कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि पिता ने किस प्रकार अपने कार्य किया। जब यीशु मसीह कब्र में थे तो यीशु मसीह को कहा से परमेश्वर ने छुआ। इन वचनों में यीशु की करुणा, उद्धार का वादा, परिजनों की देखभाल, शारीरिक पीड़ा भविष्यवाणी की पूर्ति और परमेश्वर की योजना पर हमें भरोसा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर हम परमेश्वर की बातों पर, उसके जो वचन है जो हमारे जीवन में हो ही गए, हम इन बातों पर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह के उद्धार पर अपने जीवन में भाई इसलिए मरा ताकि हम पाप से बच जाए, हम हर एक उस बंधुआई की आत्मा से बच जाए। मेरे प्रिय, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के वचनों से समझ में आया होगा और परमेश्वर आने वाले दिनों में भी आपको इस्तेमाल करें। तब तक के लिए जय मसीह।